परी ने बनाया रात के जादुई तारों का लहंगा। बहुत समय पहले, जब आसमान में अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, तब दुनिया बेहद सूनी लगती थी। रातें लंबी और नीरस हुआ करती थीं। लेकिन ये सब बदल गया जब परियों की वादी में रहने वाली एक जादुई परी, अमायरा, ने अपनी अनोखी कल्पना से रात को सजाने की ठानी। उसने कुछ ऐसा किया जिसने आसमान और धरती दोनों को एक नई कहानी दी। ये कहानी उसी परी की है जिसने रात के लिए जादुई तारों का लहंगा बनाया। अमायरा और उसकी अनोखी सोच। परियों की दुनिया में अमायरा सबसे अलग थी। बाकी परियां फूलों से इत्र बनाती, इंद्रधनुषों में रंग भरती या सुबह की ओस को चमकाती। लेकिन अमायरा का मन हमेशा कुछ नया करने की चाहत में लगा रहता था। एक दिन उसने अपनी सहेली नीलिमा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी रातें कितनी खाली लगती हैं? उसे भी खूबसूरती चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे दिन में सूरज और इंद्रधनुष उसे सजाते हैं। नीलिमा ने हंसते हुए कहा, रात तो अंधकार की रानी है, उसे सजाने की क्या जरूरत? अमायरा मुस्कुराए, मैं इसे बदलूंगी, रात को एक नया रूप दूंगी, उसे ऐसा लहंगा पहनाऊंगी जो कभी न उतरे। जादुई योजना। अमायरा ने एक जादुई लहंगा बनाने की ठानी। ये साधारण लहंगा नहीं था, इसमें पूरे ब्रह्मांड की चमक होनी थी। उसने अपनी योजना बनाई। 1. लहंगे के लिए सबसे चमकीले तारे चाहिए। 2. आसमान की गहराई से चांदनी के धागे बुनने होंगे। 3. और इसके लिए उसे परियों की सबसे दुर्लभ जादुई ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये काम आसान नहीं था। परियों की रानी से अनुमति लेनी पड़ी। रानी ने कहा, यह एक बड़ा काम है। यदि तुम असफल हुई तो अपनी जादुई शक्तियां खो सकती हो। अमायरा ने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूँ। तारों का चुनाव। अगली रात अमायरा अपनी जादुई छड़ी लेकर आकाश में उड़ गई। उसने सबसे चमकीले और खास तारे ढूंढने शुरू किए। हर तारा अपनी अलग पहचान रखता था, कोई सुनहरा था तो कोई नीला। हे तारों, क्या तुम मेरी योजना का हिस्सा बनोगे? तारे थोड़े चौंके। तुम हमें लहंगे का हिस्सा बनाना चाहती हो? क्यों? अमायरा ने मुस्कुराकर कहा, ताकि तुम हमेशा के लिए रात को रोशन कर सको। दुनिया तुम्हारी खूबसूरती देख सकेगी। तारे राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, यदि लहंगा सुंदर नहीं बना तो हम वापस आसमान में लौट आएंगे। लहंगे की बुनाई। अब अमायरा के पास तारे तो थे, लेकिन उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए जादुई धागे चाहिए थे। वह चांदनी के पास गई। हे चांदनी, क्या तुम मुझे अपने सफेद प्रकाश से धागे बनाने की अनुमति दोगी? चांदनी ने कहा, मैं तुम्हें धागे दूंगी, लेकिन ध्यान रखना, ये काम बहुत कठिन होगा। अमायरा ने पूरे धैर्य और मेहनत से चांदनी से धागे बनाए और उन पर तारों को पिरोने लगी। ये काम दिन रात चलता रहा। परियों की दुनिया में सब उसकी मेहनत को देख रहे थे। धीरे धीरे लहंगा तैयार हुआ। उसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि धरती पर लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रात की पहली सजावट। जब लहंगा तैयार हुआ तो अमायरा ने रात को बुलाया। हे रात, ये तुम्हारे लिए है, इसे पहनकर देखो। रात थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अमायरा की मेहनत पर भरोसा किया। जैसे ही उसने लहंगा पहना, पूरा आसमान जगमगा उठा। हर तारा जैसे अपनी चमक से दुनिया को रोशन कर रहा था। लहंगे की झालरें आसमान में झूल रही थीं, और उनके झिलमिलाने से धरती पर हर जगह रोशनी फैल गई। धरतीवासियों की प्रतिक्रिया। धरती के लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। बच्चों ने तारों को गिनना शुरू किया, कवि उसकी सुंदरता के गीत लिखने लगे, और चित्रकार उस नज़ारे को अपनी तूलिका से कैद करने लगे। एक बूढ़ी महिला ने अपने पोते से कहा, देखो बेटा, आज आसमान ने अपनी रानी की पोशाक पहन ली है। बच्चा मुस्कुराया, क्या इसे कोई परी ने बनाया होगा दादी? दादी ने कहा, हाँ जरूर, ये किसी जादुई परी का कमाल ही है। नया बदलाव। अमायरा की मेहनत रंग लाई, लेकिन तारों ने उसे याद दिलाया कि लहंगे को हर रात नई ऊर्जा चाहिए होगी, वरना उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। अमायरा ने अपनी जादुई छड़ी को चांद और सूरज की ओर उठाया। उन्होंने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। सूरज ने अपनी पहली किरणें दी, और चांद ने अपनी ठंडी चांदनी। संदेश और स्थायित्व। अमायरा का सपना पूरा हुआ। रात का जादुई लहंगा हर रात पहना जाने लगा। परियों ने भी उसकी सराहना की। अमायरा की कहानी परियों की दुनिया में एक मिसाल बन गई कि जब दिल में विश्वास और मेहनत हो, तो सबसे असंभव चीज भी मुमकिन हो सकती है। आज भी जब रात को तारे जगमगाते हैं, तो लोग कहते हैं, यह अमायरा का बनाया हुआ लहंगा है। और जब किसी बच्चे की नज़र टूटते तारे पर पड़ती है, तो वह अमायरा को धन्यवाद देता है कि उसने रात को इतना खास बना दिया। इस तरह अमायरा ने रात को सिर्फ सुंदर ही नहीं,
बल्कि जादुई भी बना दिया।